मैं जानता हूं कि इतनी आवाम की रहबरी कैसे की जा सकती है। मुझसे बेहतर न एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, न पुलिस के ऑफिसर चला सकते हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी से मजलूम को दबा सकते हो। मैं आवाम के दिलों पे राज करता हूं और साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एकदम क्लियर है। या तो हमें किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाने दो और नहीं जीतने दोगे तो इसी लोकतंत्र के तहत मिली संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करके हम तुम्हारे ऊपर तानाशाही हुकूमत चलाएंगे। कुछ ऐसा ही पूर्ववर्ती दिल्ली सरकार के साथ करने की कोशिश की गई और अब जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार के साथ किया जा रहा है। दरअसल 2024 में जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जम्मू कश्मीर की जनता ने साफ साफ मोदी सरकार के एजेंडे को नकारते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जिताते हुए उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए उसकी बागडोर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी सरकार के पास ही है। पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी जहां अमित शाह यानी कि गृह मंत्रालय के पास है, वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी यानी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। ऐसे में जम्मू संभाग में पड़ने वाले डोडा जिले से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी होती है तो जनता का गुस्सा सीधे मोदी सरकार पर भड़कता है और जनता सड़कों पर उतर जाती है। 3 दिन हो गए हैं गिरफ्तारी के, लेकिन अमित शाह की पुलिस और मनोज सिन्हा का प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि विधायक महराज मलिक ने आखिर कौन सा ऐसा जघन्य अपराध कर दिया जो उनके ऊपर बेहद विवादित तानाशाही से भरे हुए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए की धाराएं लगा दी गई हैं। दरअसल महराज मलिक पर जो आरोप प्रशासन ने लगाए वो भी बताता हूं, लेकिन महराज मलिक पर पहला आरोप ये है कि वो बेहद चर्चित हैं, लगातार प्रशासन से मोर्चा लेते हैं, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं। ऐसा नहीं है कि विधायक महराज मलिक पर कोई आरोप ही नहीं है, उनके ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन 18 के 18 मुकदमों में किसी में भी गंभीर और जघन्य अपराध नहीं है। महज पुलिस से उलझना, प्रशासन से उलझना, इनके काम में बाधा डालना, बदतमीजी करना, सड़क पर प्रदर्शन करना, धरना देना, इसी तरह के यानी कि एक विपक्ष के विधायक की लोकतंत्र में जो भूमिका होती है उसको ठीक से निभा रहे थे महराज मलिक। इसलिए मोदी सरकार से गवर्न हो रहे न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि केंद्र सरकार की आंखों में भी खटक रहे थे। जनता के बीच लोकप्रिय एक विधायक को किस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अख्तियार करते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है, उसका असली सबूत वो पत्र है जो डोडा के जिला प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। कृपया यह सूचित किया जाता है कि माननीय विधानसभा सदस्य डोडा महराजुद्दीन मलिक पर उनकी गतिविधियों के कारण सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने के आधार पर जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आप जानते हैं कि ये पीएसए कानून बना क्यों है।
दरअसल इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें कारण नहीं बताना होता, एफआईआर दर्ज नहीं करनी होती, बल्कि 2 साल तक इस कानून के तहत बिना किसी वाजिब कारण के भी जेल में बंद करके रखा जा सकता है। इसका मतलब यह कानून देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले वास्तविक आतंकवादियों के लिए नहीं, वास्तविक गुंडे मवालियों के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष में बैठे हुए उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होना है जिनकी लोकप्रियता समाज में ज्यादा है और जो अपनी जनता के लिए प्रशासन से भिड़ने में कोई संकोच नहीं करते। सोचिए, न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विपक्ष, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हैं, स्पष्ट तौर पर इस कानून और विधायक की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की सुनेगा कौन? क्योंकि पुलिस तो गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के अंडर में है और प्रशासन एलजी के अंडर में, तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस और प्रशासन के दिमाग तो खराब होने ही हैं। बहरहाल डोडा प्रशासन द्वारा कारण कुछ भी बताए जा रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता द्वारा चुने हुए एक जनप्रतिनिधि विधायक महराज मलिक ने जनता के नौकर यानी कि सेवक कहे जाने वाले डीएम के खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। बस फिर क्या था, जनता के सेवक का ईगो हर्ट हो गया और एक विधायक को जेल में ठूंस दिया गया। हालांकि प्रशासन ने सोचा था आम आदमी पार्टी का एकमात्र और विपक्ष का विधायक है तो हमारा बिगाड़ क्या लेगा, लेकिन महराज मलिक की गिरफ्तारी ने जम्मू कश्मीर में एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। मौजूदा स्थिति यह है कि न सिर्फ डोडा जिले बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह विधायक के समर्थन में जरूर जम्मू पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, बल्कि महराज मलिक के संघर्षों को पसंद करने वाली जनता ने खुद मोर्चा लिया हुआ है और सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है। इसी वजह से डोडा और भद्रवाह घाटी में कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई है। लेकिन तानाशाह प्रशासन अपने आका को खुश करने के लिए टस से मस नहीं होना चाहता। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।